आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार वीडियो और ई कमल न्यूज़लेटर लॉन्च कर दिया है। पटना में मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे लॉन्च किया। बीजेपी का प्रचार वीडियो लॉन्च किया गया है। बीजेपी ने ई कमल न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया है। आपको बता दें कि वीडियो में बिहार के विकास की तस्वीर का बयान किया गया है। बीजेपी ने ई कमल न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। सीधे चलते हैं पटना, जहां बीजेपी के नेता लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद संबोधन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग किया है कि 10 लाख रोजगार देंगे और दूसरी भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बिहार में कंपनी और रोजगार। आपकी बात बहुत सच है। रोजगार तो वो देगा ना जो खुद रोजगार पाने के लायक होगा। एक मिनट सुन तो लीजिए। मेरी बात तो सुनो। रोजगार तो वो देगा ना जो खुद रोजगार के काबिल होगा। और जिसको नेता बनना लगता हो, नेता को तो योग्य होना चाहिए। किसने मना किया था? इतने सारे ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल खुले हुए, पहले इतनी तो योग्यता लेते कि रोजगार ले लेते, उसके बाद रोजगार देने की बात करते। केवल बात कह देने से बात नहीं हो जाती है। अवसरों को पैदा करने के लिए चुनौतियों को जो जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ता है, वो कहते हैं वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर ना फटे विवाई। वो लोग क्या जानेंगे जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो लोग क्या जानेंगे जिन्होंने बिना किसी योग्यता के एक पार्टी का अध्यक्ष पद पा लिया है। वो लोग क्या उस गरीब के दर्द को जानेंगे कि जब संवैधानिक आरक्षण का विषय संसद में उठ रहा था तो उनकी पार्टी गायब थी। और वो लोग भी क्या जानेंगे कि जब 10% गरीब को आरक्षण दिया तो उनकी पार्टी विरोध कर रही थी। वो ना गरीब के हैं, ना पिछड़े के हैं, ना महादलित के हैं, ना अति पिछड़े के हैं। वो बातें करने वाले केवल बयान बहादुर हैं। एक मिनट कुमार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया था 2015 अपने कैबिनेट में। विजेंद्र यादव जैसे सीनियर नेता, विजय चौधरी जैसे सीनियर नेताओं को पीछे करते हुए नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन दी। उस समय उनकी पार्टी का गठबंधन था और बाद में उनको लगा कि बिहार के विकास में राष्ट्रीय जनता दल कोई भूमिका नहीं निभा सकता है और हमारा नेचुरल अलायंस था, हम फिर साथ आ गए। पीछे से लास्ट क्वेश्चन है। घोषणा पत्र आप लोगों का कब आएगा? हमारा घोषणा पत्र तुरंत लगभग अंतिम प्रक्रिया में है। हम निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए, बिहार के आने वाली संभावनाओं के लिए और जो आपने अभी गाना देखा है जिसके आधार पर लोगों ने भरोसा किया है, उस भरोसे को पूरा करने वाला हम संकल्प पत्र शीघ्र ही लेकर के आएंगे। लास्ट क्वेश्चन विजन भास्कर। जी हाँ, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर ये बताइए कि आपने पिछली दफा ये कहा था कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, रामविलास जी का निधन हो गया जी, उसके बाद कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि आप केंद्र में? हमने एक्शन ले लिया है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। केंद्र राज्य का कोई विषय नहीं है। स्थिति एकदम स्पष्ट है। आप लोग भी अब भ्रम से बाहर आ जाइए। और अब ये दो गठबंधनों की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक बिहार के विकास के लिए संकल्पित गठबंधन है, दूसरी तरफ माले और उसके साथ दो पार्टियों का, क्योंकि वहां पर मेन पार्टी अब माले है, वो दोनों को चुंबक की तरह जोड़ रही है। तो माले और वो दो पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस का अपवित्र गठबंधन है। सीधी सीधी इसके बीच में लड़ाई है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन 3/4 बहुमत लेकर के सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत। और इसी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद के नवीनगर, जहां सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे पढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में हमने सर्वेक्षण करवाया
और पता चला कि पूरा बिहार जो इतनी आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है, 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती हैं 9वीं क्लास में। उसके बाद जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो क्या वातावरण बना, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ लड़कियों में और कितनी संख्या बढ़ती चली गई। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है, और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही निकल गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम किया गया और किस तरह से विकास का काम हुआ। महिलाओं को और जागृत करने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, पहले लोगों को काम करने का मौका मिला, क्यों नहीं गठन कराया? नाम मात्र का था और वह भी उतना बढ़िया नहीं था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की और जीविका समूह की शुरुआत की। 10 लाख का हमारा लक्ष्य रहा है स्वयं सहायता समूह गठन करने का। 10 लाख हो चुका और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। तो एक एक चीज में काम। उसी तरह से समाज के किसी भी तबके को देख लीजिए, और हम तो बार बार कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुष और महिला मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब काम करने का मौका मिला है तो बताइए क्या हाल था बिहार का। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था, कहीं चलने का रास्ता था। कानून की स्थिति कितनी खराब थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, और सब चीजों को नियंत्रित किया गया। तो नीतीश कुमार यहां पर नवीनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र किया और अपनी सरकार में किए हुए कामों का यहां पर जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। नवीनगर से सीएम नीतीश कुमार ने यहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और साफ तौर पर कहा कि विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जो भी हो, लेकिन अब आप गौर करके देख लीजिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति की जानकारी दी जाती है। जो सबसे हाल का 2018 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से आप जान लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार में कितनी कमी आ गई है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, और बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर इस देश में चला गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो कुछ ही बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आमदनी कितनी राज्य की बढ़ी, कहां था बिहार का हाल 2005-06 में? कितनी कम आमदनी थी, 76,466 करोड़ एक साल का। और जब हम लोगों ने विकास का काम किया तो हर साल पूरे राज्य में 12.5% की वृद्धि आमदनी में होती रही है, और अब आंकड़ा पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ का एक साल का। बताइए, और एक व्यक्ति की जो आमदनी अगर औसतन मान लीजिए तो जितना हुआ करता था, हमारी तो आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। आय में औसतन पूरे बिहार में हर साल 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कितनी बात को हम कहें साहब, कोई भी काम छोड़ा है क्या हमने? अपराध को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया, विकास का काम कराए, और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है? समाज सुधार के लिए भी काम किया। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया, और हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। एक एक काम करते हुए, और जो भी कोई जरूरी चीज है वो भी, स्कूल का निर्माण, हर चीज के लिए कितना काम किया गया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, बताइए।
क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक महीने में मात्र 39 लोग जाते थे इस सरकारी अस्पताल में, यानी इलाज का प्रबंध नहीं था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने दवा का, चिकित्सकों का, सबका प्रबंध किया। तो सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत कुछ अंतर और है। आज स्थिति यह है, ये जो 8 महीने से कोरोना की बीमारी आ गई है, ये एक अलग दृश्य है। लेकिन इसके अलावे आप समझ सकते हैं कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। अब एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा इलाका, सड़कों के निर्माण का इलाका, पुल पुलिया का, किसी भी क्षेत्र में लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम हो, हर चीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है उसका नतीजा है राज्य आगे बढ़ रहा है। और कहां पहले कुछ होता था, हम लोगों ने तो काम किया है भाई। और जब 2 बार 5-5 साल काम करने के बाद फिर मौका मिला तो हमने क्या कहा था, हमने 7 निश्चय की बात कही और उसके लिए युवाओं के लिए काम, नए इंस्टीट्यूशन, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, इसका जो प्रबंध किया, सब जगह लगभग काम शुरू और पढ़ाई शुरू, और बहुत जगहों पर भवन का भी निर्माण उसके लिए जो था वो भी हो चुका है। सब काम तेजी से चल रहा है। और बड़ी खबर के लिए सीधे हम ले चलेंगे आपको न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी सुकन्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते हैं, जहां जाले के कांग्रेस उम्मीदवार मशहूर अहमद उस्मानी को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषि मिश्रा मजबूत दावेदार हैं, ये कहना है अखिलेश सिंह का। वरिष्ठ नेता इस पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। तो बता दें कि मशहूर के जिन्ना कनेक्शन की वजह से इस उम्मीदवार पर सवाल उठ रहा था। कांग्रेस के अंदर खाने भी इसको लेकर विवाद था, विरोध चल रहा था, और साथ ही मजबूती के साथ JDU और BJP जो है मशहूर के उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी। लगातार अब तक कांग्रेस की तरफ से मशहूर को बैक किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मसले पर अब कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ गई है। तो मशहूर अहमद उस्मानी दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनकी उम्मीदवारी को लेकर पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी गतिरोध है और साथ ही JDU और BJP भी मशहूर की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि 2017 में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और उनकी अध्यक्षता के दरमियान छात्र संघ के हॉल में जिन्ना की तस्वीर मिली थी। मिश्रा जी कंसिडरेशन में थे, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। अब लेकिन एक बार CEC का निर्णय है तो उस पर बातचीत जो आला नेता हैं वो कर रहे हैं। CEC का तो मैं कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन अब उस पर चर्चा हो रही है, आपस में बात हो रहा है। अब कहा ही सुरजेवाला जी ने कि तो मशहूर के मसले पर कांग्रेस जो है विचार कर रही है। चलिए, बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं। शुक्रिया सुकन्या। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर JDU के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोगों के मुंह से विकास की बात अच्छी नहीं लगती। अशोक चौधरी ने कहा कि जिसकी उम्र भी अभी परिपक्व नहीं हुई है उसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। अखंड भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, अखंड भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे रहे। जिनकी उम्र अभी परिपक्व भी नहीं हुई थी उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो प्रदेश की जनता तो देख रही है कि आप सिर्फ वादा करके दोबारा सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। प्रदेश की सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करने के लिए, किन बातों के लिए जनता आपको कर पाएंगे। ये तो घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया, प्रदेश की जनता ने देखा है ना।
उधर महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में नाम दिया है प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैनिफेस्टो में बदलाव के नाम पर कई चुनावी वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त महागठबंधन के घटक दल के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 10 लाख रोजगार के वादे को दोहराया और कहा कि हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर हस्ताक्षर होगा। आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। तो सुरजेवाला ने एनडीए की साजिश में इस बार जनता फंसेगी, उनका कहना है। उनका सच सामने आएगा। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है। इस बार मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार बाहुबली रीतलाल यादव और एनडीए उम्मीदवार आशा सिन्हा के बीच है, जिनके पति के हत्या का आरोप रीतलाल यादव पर लगा था। आरजेडी के टिकट पर रीतलाल के साथ आशा सिन्हा का कड़ा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रीतलाल यादव जहां अपने ऊपर लगे बाहुबली के ठप्पे को सही मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आशा सिन्हा कहती हैं कि इस बार दानापुर की जनता सब बाहुबली छुड़ा देगी। जनता जिसे चाहे उसे बाहुबली बना दे, जिसे जनता चाहे उसे प्यार मोहब्बत दे करके रॉबिन हुड बना दे, जनता जिसे चाहे उसे विधायक बना दे। हम जनता से विकास पर वोट मांग रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना विकास किए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल में बिहार को ऐना की तरह चमका दिए हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे अगला व्यक्ति से वोट लड़ रहा हमको वोट दीजिए, नहीं, विकास पर वोट मांग रहे हैं, विकास पर लोग वोट देंगे। उधर गया के शेरघाटी रोड के दरियापुर बाजार में एक चाय पकोड़े की दुकान काफी फेमस है। इस दुकान का नाम है मोदी जी चाय पकौड़ा दुकान। शुद्ध सरसों के तेल में यहां पकोड़े तले जाते हैं और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय परोसा जाता है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के नाश्ते के लिए दुकान एक प्रमुख ठिकाना है। दुकान के संचालक बलबीर सिंह बताते हैं कि वो कोलकाता में प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे। बलबीर सिंह ने फिर घर लौटने की ठानी और गया में चाय पकोड़े की दुकान खोल दी। इस दुकान के ग्राहक चाय, प्याज के पकोड़े और आलू चॉप को बेहद स्वादिष्ट बताते हैं और कहते हैं कि चटनी के साथ तो पकोड़े का जायका दोगुना हो जाता है। बलबीर सिंह अपनी दुकान से 40 से 50 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं और अच्छे तरीके से परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस दुकान का नाम बलबीर ने मोदी जी चाय पकोड़े की वजह से रखा है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी का पकोड़े पर दिया बयान काफी चर्चित हुआ था। विपक्ष ने इसे जबरदस्त मुद्दा बनाया था। बलबीर सिंह ने इसी को लेकर अपनी दुकान का नाम तय किया ताकि लोग ये समझ सके कि चाय पकोड़े की दुकान खोलकर भी आमदनी आदमी अच्छा कमा सकता है। हम इस रास्ते से जब भी गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी यहाँ रुक जाती है मेरी। यहाँ का नाश्ता चाय करके ही हम जाते हैं आगे। क्या पसंद है यहाँ, क्या बनता है? सब कुछ, कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसकी बुराई। मोदी जी से प्रेरित होकर जो है कि चाय इनका बहुत अच्छा रहता है और चाय के साथ साथ जो इनकी प्याज का पकौड़ा बनाते हैं, आलू चॉप बनाते हैं, बहुत लाजवाब रहता है। क्या हमेशा आते हैं? जी, जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ ऑटोमेटिक हमारे जो है कि बाइक यहाँ पे रुक जाता है और बिना चाय का चुस्की लिया यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। साल हो गया दुकान खोले हुए। मोदी जी का स्टेटमेंट आया था उसी टाइम पे, उसके बाद ही से खोले थे। क्या स्टेटमेंट आया? वही चाय पकौड़ा बेचो, पढ़े लिखे बेरोजगार आदमी जो है चाय पकौड़ा बेचो, चालू कर दिए। नौकरी नहीं मिले तो चाय पकौड़ा बेचा? उनका सारा चीज़ किया हुआ, चाय पकौड़ा प्लस में
फुल्ली डिजिटल, पेटीएम पे, फोन, गूगल पे और अभी स्वाइप मशीन भी लाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर की खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएं कि अगर इस हादसे की हम बात करें तो स्कॉर्पियो सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग जहां घायल हुए हैं, वहीं 3 की हालत गंभीर है। नगर थाना क्षेत्र के NH2 पर कामा बेघा की घटना आपको बता रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगाबाद में सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के NH2 पर यह हादसा हुआ और हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। साथ ही आपको बताएं कि 7 लोग घायल हैं और इसके अलावा 3 की हालत गंभीर है।